इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रैंडम नंबर जनरेट करना और उसके बाद उन रैंडम नंबर को यूज करके VLOOKUP अप्लाई करना। तो ये हमारे इस कॉलम में दिया हुआ है कि आइटम्स की डिटेल, और नेक्स्ट शीट में दिया हुआ है VLOOKUP, जिन आइटम को फाइंड करके हमने VLOOKUP वैल्यू लानी है इधर कॉलम सी में। ओके, तो सबसे पहले हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। ये तो कॉलम हमने इंटेंशनली छोड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट करने की कमांड है, यू कैन से फॉर्मूला है +RAND rand between, then comma, then you can find bottom and top. Bottom means lower value, top means high value. Lower value हम put कर देते हैं 200, okay, then comma, high value we can put say 600, then bracket close, enter. जैसे जैसे हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाएंगे तो रैंडम नंबर जनरेट होते चले जाएंगे। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ओके, नाउ कम इन द बॉटम, देन पेस्ट इन द रिमेनिंग रेंज। तो हमारे इस तरह से ये रैंडम नंबर ऊपर से नीचे तक आ गए। ओके, तो अभी हमने सीधा रैंडम नंबर जनरेट करना। अभी हम इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देते हैं। तो पेस्ट स्पेशल वैल्यू की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल C, Alt ES V, एंटर, Alt ES V, एंटर। ओके, देन कमिंग टू VLOOKUP। VLOOKUP में पहले डिलीट करते हैं। VLOOKUP का फॉर्मूला है प्लस VLOOKUP, कंट्रोल C। देन हमें इस शीट पे क्या फाइंड करना है, हमें कॉलम B के डेटा फाइंड करना है। देन B4 कॉमा लुकअप वैल्यू हमने डाल दी है। देन हमको टेबल एरे में उस वैल्यू को फाइंड करना है। देन टेबल कहाँ पे मेरी, यहाँ इस फाइल में रैंडम नंबर, देन कॉलम B से लेके कॉलम E, स्टार्टिंग रेंज, देन एंड, जहाँ पे मेरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों के बीच में कितने कॉलम है, B C D E, 4 कॉलम, B C D E, देन कॉमा 4 कॉमा 0। आई एम रिपीटिंग अगेन, VLOOKUP कॉमा प्लस VLOOKUP, देन ब्रैकेट स्टार्ट, B4 क्या फाइंड करना है, रैंडम नंबर, B2E ये मेरी रेंज है, और अदर वे क्या फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड करना है, कॉमा 4 का मतलब है कि आपको वो फर्स्ट और लास्ट कॉलम के बीच में कितने कॉलम बीच में है, फर्स्ट और लास्ट कॉलम के बीच में कितने काउंट है कॉलम के, देन कॉमा 0। फॉर्मूला कॉपी करके हम इसको पेस्ट करते हैं तो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। कंट्रोल C, हमें चेक करते हैं फॉर्मूला सही नहीं है। पिकानो, कंट्रोल C, यहाँ पे फाइंड करते हैं पिकानो कहाँ पे है, कंट्रोल F, कंट्रोल V, पिकानो 212, यहाँ पे कितना है 212। ओके, फॉर्मूला सही चलता है। अब इसमें अभी हमने तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉलम B2E। अब हम चेक करते हैं, अब हम VLOOKUP द्वारा लगाते हैं यूजिंग गिवन रेंज रादर देन एंटायर कॉलम, प्लस VLOOKUP B11 मीन्स क्या फाइंड करना हमको, देन कम टू टेबल एरे रैंडम नंबर। अब इंस्टेड ऑफ एंटर कॉलम मैं इसमें अपनी रेंज सेलेक्ट करता हूँ। रेंज मीन्स स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ तक मेरा डेटा है। देन कॉमा अगेन 4,0, देन कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये क्या हो गया, इसमें तो एरर आ गई है, तो NA व्हाट इज दिस। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे तो मेरी वैल्यू 220 आनी थी और यहाँ पे 333 आनी थी। ये किस वजह से आया, क्योंकि हमारी यहाँ पे रेंज हिल गई। यहाँ पे B3, देन B4, B5, B6 आ गया, और मेरा जो बिस्लेरी 1 लीटर वो मेरा ऊपर है, इस रेंज के बाहर है। ऐसे ब्रिटानिया जो इस रेंज है, इस रेंज के बाहर चला गया ब्रिटानिया, जिस वजह से नहीं आ पाया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। तो रेंज फिक्स करने के लिए भी है आइदर F4 के थ्रू हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, और इसमें हम डॉलर लगा देते हैं इस कॉलम से पहले और अमाउंट से पहले,
कॉलम और नंबर से पहले। तो हमने B3 से पहले डॉलर लगा के इसको फिक्स कर दिया, और E105 को डॉलर लगा के फिक्स कर दिया। अब इस फॉर्मूले को कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। तो जो मेरा NA था, एरर थी, जो वैल्यू फाइंड नहीं हो रही थी, वो वैल्यू आ गई, क्योंकि मेरा रेंज सब जगह कांस्टेंट है, B3 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 B3। तो इस तरह से हमने इसमें क्या क्या सीखा। एक तो रैंडम नंबर निकालना, रैंडम नंबर कैसे निकालते हैं, रैंड बिटवीन से। देन VLOOKUP कैसे अप्लाई करते हैं। लास्ट डेटा में हमें गिवन सेल का और गिवन फील्ड का वैल्यू पता लगानी है, तो हम VLOOKUP से लगा सकते हैं। और VLOOKUP में भी हमने एंटायर रेंज देखी कि एंटायर रेंज से कैसे करना है। और VLOOKUP में हमने एंटायर रेंज की जगह हमने अपनी गिवन रेंज की, जहाँ पे हमारा डेटा है, उसको ही सिलेक्ट करके कैसे हम लोग इसमें अपनी रेलेवेंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। होपिंग आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।